जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिकली एमीन्स में हम बात करें तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिंसवर्ग टेस्ट। हिंसवर्ग टेस्ट, आइए इसको हम बात करते हैं कि जो टेस्ट हम करते हैं इसका यूजफुल दैट मीन्स एप्लीकेशन क्या है, हम क्या यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने राइट किया है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। आपको क्या करना है, दैट मीन्स आपके पास इन केस कंडीशन देखिए ए बी सी 3 है, आपको चेक करना है इसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्सरी कौन है। इसके पहले मैंने आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बेलएमीन टेस्ट के बारे में बात की थी। तो उसमें आप केवल ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो मिक्सचर्स दिए गए दैट मींस प्राइमरी एमीन कौन है, बट यहां पर हम क्या चेक कर पाएंगे, क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यहां पर हम बता पाएंगे कि कौन सा हमारा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। तो आइए हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि जब आप रीड कर रहे हैं हिंसवर्ग टेस्ट दैट मींस ये भी आपके लिए चाहे 12th का एग्जाम हो, बीएससी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पर भी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज सिंपल वे आपसे क्वेश्चन दिया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, आपके पास क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हिंसवर्ग टेस्ट हम पढ़ रहे हैं तो इनका एक रिएजेंट है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहले हमें जानना होगा क्या है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, तो अगर हम बात करें हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है तो उसका नेम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका क्या है, हिंसवर्ग रिएजेंट है। स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे तो आपका ऐसे होगा, ये आपकी बेंजीन है सल्फोनिल क्लोराइड, हमें इससे रिएक्शन करानी है। आइए बेसिक टर्मिनोलॉजी बताते हैं, क्या रिएक्शंस कराएंगे, क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और उसके बाद हम मैकेनिज्म को भी बातें करेंगे कि क्या क्यों ऐसा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इन कंडीशन आपके पास क्या है, प्राइमरी एमीन है और प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन आप करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या कह रहे हैं, हिंसवर्ग रिएजेंट, HR क्या कह रहे हैं, हिंसवर्ग रिएजेंट्स। तो यहां पर जब हम हिंसवर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो पहला जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल साल्ट। पहला क्या बनेगा, इनसॉल्युबल साल्ट बनेगा। लेकिन इस रिएक्शंस को हमें यहीं पर स्टॉप नहीं करनी है, हमें क्या कराना है, इसकी रिएक्शन अगेन एल्कली से करानी है। चाहे आप KOH ले लीजिए और क्या ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, जो आपका इनसॉल्युबल साल्ट है ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल साल्ट। किसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन्स। दैट मीन्स हम देखेंगे कि ऐसी एमीन्स जिसकी रिएक्शन हम हिंसबर्ग रिएजेंट से कराएंगे, इनसॉल्युबल साल्ट होगा, बट जैसे हम एल्कली ऐड कर देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सेकेंड ऑप्शन जब हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी एमीन होगा, क्या होगा, सेकेंडरी एमीन होगा, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट से कराएंगे। तो दैट मींस ये आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल साल्ट होगा। कैसा होगा, इनसॉल्युबल साल्ट, ये मिलेगा आपको। बट अगर इसकी रिएक्शंस हम कराते हैं किससे, एल्कली कोई लेते हैं आपका KOH और NaOH, ये दोनों में हम कोई सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर हमें ये देखना होगा जो आपका ये इनसॉल्युबल साल्ट है ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल ही होगा। दैट मींस इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग इसकी है कि जो आप एल्कली यूज कर रहे हैं, NaOH और KOH यूज कर रहे हैं, इसका कोई भी इफेक्ट इस पे पड़ने वाला नहीं है। अभी हम रिएक्शन से एक्सप्लेन करेंगे क्यों इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
नंबर थर्ड, टर्सरी एमीन। आपके पास क्या है, टर्सरी एमीन है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो दैट मींस नो एनी रिएक्शन, नो एनी रिएक्शन, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और साथ में अगर हम क्या ले लें, KOH ले लें, NaOH ले लें, KOH और NaOH, नो एनी इफेक्ट, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है, नो एनी इफेक्ट। तो आपको क्या देखना है कि सिंपल वे जो हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग रिएक्शंस है, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा क्या, कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फार्मूला क्या है आपके सामने मैंने राइट किया है। साथ में जब हम रिएक्शंस कराएंगे तो इसकी जो रिएक्शंस होगी, अगर हम प्राइमरी अमीन से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल साल्ट मिलेगा, और जिसको अगेन हम एल्कली या KOH या NaOH से रिएक्शन कराएंगे कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो पहले हमें PPT मिला और बाद में सॉल्युबल हो गया, तो हमारा क्लियर हो गया प्राइमरी अमीन्स है। बट सेकेंड कंडीशन, जब आपका कैसा मिला, इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला, और उसके बाद भी आपका कैसा हो रहा है, आप एल्कली यूज कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे हैं, चाहे आप KOH ले लो या NaOH ले लो, लेकिन जो आपका साल्ट है वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो दैट मींस इट इज आपका कैसा हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया, आइडेंटिफाई ऐसे हम करेंगे। और टर्सरी अमीन्स की अगर हम बात करें तो हिंसबर्ग रिएजेंट से आप जब रिएक्शंस करा रहे हैं तो कोई भी चेंज, दैट मींस नो एनी रिएक्शन, या अगर हम KOH ले लें, NaOH ले लें, तो कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएट कर देगा प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट मींस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछने का जो एक मेन मोटिव होता है वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, प्राइमरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, आपको डिफरेंशिएट राइट करना है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, आपको डिफरेंशिएट राइट करना है। या सिंपल वे आप क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देखेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या 12th के, तो वहां पर सीधा आपसे क्वेश्चन की वो बात करेंगे कि कैसे हम डिफर करेंगे, हाउ वी डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप क्या राइट करेंगे, बाय हिंसबर्ग टेस्ट। क्या करेंगे, बाय हिंसबर्ग टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमें ये लेना होगा। आइए अब इसकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि प्रोडक्ट का हमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल मैकेनिज्म, ये इनसॉल्युबल का साल्ट जो फॉर्मेशन हुआ आगे सॉल्युबल क्यों हो गया, और इसमें जो इनसॉल्युबल साल्ट बना आपका वो आगे इनसॉल्युबल ही क्यों रह गया, सॉल्युबल नहीं हो रहा है। सारी बातें हम समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई प्राइमरी एमीन्स है, तो दैट मींस कंसीडर ये हमारा क्या है, C2H5NH2, ये प्राइमरी एमीन्स है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, C6H5SOCl, ये आपका क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखिए यहां पर जो सल्फर है, ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ये सब आपके क्या से बेस्ट लिविंग ग्रुप है, 3 आपके क्या बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इसमें अगर हम देखें तो क्लोरीन आपका और सबसे अच्छा होगा। तो क्लोरीन का मूवमेंट्स दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर होता है, और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, अपना लोन पेयर क्या कर देता है, सल्फर पे डोनेट करता है। जब सल्फर पे डोनेट करता है तो यहां पर क्या देखेंगे, आपका जो Cl है दैट मींस वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये आपका C2H5NH2। तो एक हाइड्रोजन यहां पे है, एक हाइड्रोजन यहां पे है, ये डायरेक्ट अटैच किससे हुआ, SO6H5, और यहां पर नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पे क्या हुआ है कि Cl- अभी आपका बाहर गया है, Cl- बाहर गया है। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो जो हाइड्रोजन है ये आपका मोर एसिडिक हो गया है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो आपका ये Cl टोटल बाहर आ जाएगा। तो ये जब बाहर आता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाएगा, ये आपका C2
H5 एंड इससे जुड़ा एक H, ये आपका C6H5, और यही प्रोडक्ट आपका कैसा है, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, ये प्रोडक्ट आपका है। अभी जब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, NaOH से करा दें, या हमारे पास क्या हो KOH हो, इससे करा दें, तो हम देखते हैं किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं जो आपका पास ये एल्कली है, KOH है, NaOH है, ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को ले लेगा, यहां से हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये आपका बनेगा C2H5 N, और इस पे आ जाएगा निगेटिव SO C6H5। यहां पर निगेटिव है, दैट मीन्स आपका अगर ये सोडियम हम लेंगे तो ये आपका इसके पास आ रहा है पॉजिटिव फॉर्म में, या KOH लेंगे तो ये आ रहा है इसके फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। तो मीनिंग क्या समझना है, ये आपका जो बना ये कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया, कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया। और जो सॉल्युबल हो गया उसकी मीनिंग हमें समझना है कि ये सॉल्युबल क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब अभी हम सेकेंडरी एमीन्स की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे ये आपका सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहां पे हम राइट कर देते हैं कि क्यों सॉल्युबल हो रहा है, प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कौन सा है आपका, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इसको ध्यान में रखना। अभी जब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शंस कराएंगे तो वहां पे देखेंगे हमारे पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हुई ये आपका इनसॉल्युबल साल्ट बना, और उसके बाद फिर आपने जब एल्कली से कराया तो कैसा बना, ये आपका सॉल्युबल बना। क्यों सॉल्युबल हुआ ये, बिकॉज प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसी की अप्लाई जब हम किस पे करते हैं, सेकेंडरी अमीन्स पे करते हैं, किस पे करते हैं, सेकेंडरी अमीन्स पे करते हैं, तो हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखेंगे यहां पर हमारे पास क्या सेकेंडरी अमीन्स है, C2H5NH, और ये आपका C2H5, इसकी रिएक्शंस हम करा रहे हैं C6H5SOOCl, ये आपका क्या है, हेंसवर्क रिएजेंट है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन आपका बाहर निकलेगा, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। नाइट्रोजन जब डोनेट करेगा तो यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, C2H5 एंड C2H5, इससे अटैच आपका हाइड्रोजन, और इससे एक बॉन्डिंग हुई नाइट्रोजन की सल्फर से, यहां पर C6H5, और नाइट्रोजन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यहां पर Cl माइनस फॉर्म में निकला है, यहां पर ये H प्लस फॉर्म में निकलेगा, टोटल क्या हो जाएगा आपका HCl, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं जब ये बाहर निकल जाएगा तो बनेगा C2H5 एंड C2H5 C6H5, और जो ये आपको मिला ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल साल्ट। ये कैसा है, इनसॉल्युबल साल्ट है। अब अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, KOH या क्या ले लें, और NaOH ले लें, इससे अगर हम रिएक्शन इसकी कराते हैं तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट, दैट मींस अभी प्राइमरी में आपने क्या देखा था कि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्यों नहीं हो रहा है,
ड्यू टू absence of एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमें देखना होगा कि प्राइमरी वाला जो बन रहा था वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, बट यहां पर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट मींस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ये आपकी रिएक्शन नहीं होगी, और ये आपका जो इनसॉल्युबल है वो आपका इनसॉल्युबल ही रहेगा, सॉल्युबल नहीं होगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। अगर यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो OH क्या ले लेता, हाइड्रोजन को ले लेता, और यहां पर सॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। आइए अप्लाई करते हैं कि अगर मेरे पास क्या है, टर्सरी है, अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है, टर्सरी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। टर्सरी अमीन हम ले रहे हैं, C2H5 नाइट्रोजन, C2S5 C2S5 प्लस आपका हिंसवर्ग रेजेंट C6H5, ये चलिए रिएक्शंस कराते हैं। आप बोलेंगे ये आपका लीविंग ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, C2H5 नाइट्रोजन, C2H5, ये आपका C2H5, और ये अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन सल्फर से जाके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका C6H5, ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए सिंपल बात करते हैं, क्यों हमने कहा रिएक्शन नहीं होती है हिल्सबर्ग रिएजेंट से, क्यों नहीं होती। सबसे पहले तो आपको देखना होगा, ये टर्सरी अमीन है, टर्सरी अमीन में हम देखेंगे जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है बहुत ही ज्यादा, यहां पर क्या देखेंगे, बहुत ही ज्यादा स्टीयरिंग हिंड्रेंस है, जिससे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजी वे में डोनेट नहीं कर पाएगा। 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। इन केस कंडीशन आप समझते हैं कि अगर डोनेट भी किया तो ऐसा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा 4 बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, एक आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। अभी तक क्या होता था, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में यहां पर कोई एक हाइड्रोजन होता था, और हाइड्रोजन आपका क्या होता था, एक लीविंग ग्रुप, वो इजी वे में बाहर चला जाता था। लेकिन जो आपके पास एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप आपका एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, इट डज नॉट वर्क एज गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा जब लिविंग ग्रुप नहीं है तो दैट मीन्स ये आसानी से बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन ही क्या देते हैं, हाइजेनबर्ग हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं, टर्सरी आपका नहीं देता है। तो आगे सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि कौन सा कब सॉल्युबल होगा, कब इनसॉल्युबल होगा। सॉल्युबल क्यों हो रहा है प्राइमरी अमीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इनसॉल्युबल क्यों हुआ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो इन केस आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डाल देंगे, उसका आंसर भी आपको वीडियो फॉर्म में दे दिया जाएगा। और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी मिल जाए। आपका शेयर और आपका कमेंट ही हमें एक न्यू एनर्जी देता है आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।